चलिए दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम ऑफ बोर्ड में स्वागत है। एग्ज़ाम ऑफ बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर घंटी को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए, आज हम लोग कक्षा 8 यानी क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 1 चैप्टर का थ्योरी करेंगे और क्वेश्चन भी पूरा करेंगे इसी वीडियो में। चलिए आते हैं थ्योरी पर। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चली जाती है। ऐसे करके अनंत तक चली जाती है, वो प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या पहले आएगा तब उसके बाद में पूर्णांक संख्या आएगा। पूर्ण संख्या वैसी संख्या होती है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चली जाए, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे कर कर अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्या में केवल 0 जुड़ जाएगा तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पूर्णांक संख्या पर। पूर्णांक संख्या वो होती है जो दोनों तरफ बढ़ती है, यानी माइनस की तरफ और प्लस की तरफ। जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे कर कर ये भी अनंत तक चला जाएगा। इधर आएगा -1, -2, -3 ऐसे कर कर ये भी अनंत तक चला जाएगा। इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी कहीं भी चला जाए, इसका कोई और छोर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या है? परमेय संख्या वैसी संख्या है जो p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो। अब इन पूर्णांक संख्या पढ़े हैं जो दोनों तरफ बढ़ता है, यानी माइनस की तरफ भी बढ़ता है इन्फिनिटी तक और प्लस की भी तरफ बढ़ता है इन्फिनिटी तक। और q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q के बराबर कभी 0 नहीं होगा तो परमेय संख्या होगा। जैसे आप देख लीजिए, p पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q के बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये परमेय संख्या कहलाएगा। इतना ही याद रखिएगा, कोई बात नहीं है। जैसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 4/5, इसको मानिए p, इसको मानिए q। पूर्णांक संख्या 4 है, 5 भी पूर्णांक संख्या है, तो ये परमेय संख्या होगा। ठीक है जैसे 5/0 को मानिए पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या है लेकिन ये 0 के बराबर है, तो ये परमेय संख्या होगा? नहीं होगा। कैसे कि यहाँ पर दिया है q के बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। एक काटा है, इसको डज नॉट इक्वल टू बोलते हैं, यानी 0 नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं है ये। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं माइनस भी पूर्णांक संख्या होता है और प्लस में भी पूर्णांक संख्या होता है। क्या यहाँ परमेय संख्या है? हाँ, p/q के रूप में है तो परमेय संख्या है। केवल 0 नहीं होना चाहिए बस, तो परमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, √3 एक परमेय संख्या है तो नहीं, परमेय पूर्णांक नहीं है ये। ठीक है, पूर्णांक रहता तो परमेय संख्या होता, क्योंकि p/q के रूप में तो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा। आगे आते हैं, क्या यह पूर्णांक संख्या है? √4/2, हाँ है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, इसका 2 पूर्णांक संख्या है, यह p/q के रूप में है। इसी तरह आप याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। 1 का स्क्वायर 1 गुनी 1 होता है, यानी 1 होता है। 2 का स्क्वायर 2 गुनी 2 होता है 4।
3 का स्क्वायर 3 गुने 3 यानी 9 होता है। 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 16 होता है। 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 25 होता है। इतना ही याद कर लीजिएगा और आगे जितना भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, इतना याद कर कर रखिएगा तो पर में संख्या पहचानने में आपको आसान होगा। जैसे कि आपको बुक में दिया है संख्याओं का गुणधर्म, संख्या यानी संख्या का गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग बोर्ड पर समझते हैं। संख्याओं के गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं? समवर्ग नियम, क्रम विन्यासता नियम, सहचारता नियम। ठीक है, तो 1 नंबर में है समवर्ग नियम। आप लोगों ने बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा, प्लस माइनस गुना भागा, ये चारों लागू करता है और वह पूर्णांक होगा तभी जाकर समवर्ग नियम का पालन करेगा। जैसे जोड़ घटाव या गुना भाग चारों पालन करने पर पूर्णांक संख्या आ जाए तो समवर्ग नियम का पालन करेगा। समवर्ग नियम का पालन करेगा। ठीक है, जैसे आप समझिए पहले प्लस वाला लेते हैं। 8 + 4 क्या आया? पूर्णांक संख्या आया जोड़ने पर? हाँ आया, तो समवर्ग का नियम है। अब घटाव में समझिए 8 - 4 क्या इसको घटाने पर पूर्णांक संख्या आया? हाँ आया, तो समवर्ग नियम का पालन करेगा। अच्छा है, 8 + -4 इसको अधिक जोड़िए, पूर्णांक संख्या आया? हाँ, ये भी समवर्ग नियम का पालन करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह वीडियो को। दूसरा नंबर में क्रम विन्यासता नियम। क्रम विन्यासता नियम, यह संख्या वैसी संख्या जो उलट पलट करके जोड़ घटाव या गुना भाग किया जाए तो क्रम विन्यासता नियम का पालन करेगा। ठीक है, जोड़ घटाव या गुना भाग करके किया जाए उसे क्रम विन्यासता नियम कहते हैं। जैसे अगर आप लिखते हैं a + b, इसको पलट कर लिखिए b + 1, अगर a = आया, बराबर में आया दोनों तरफ, तो समझिए यह क्रम विन्यासता नियम का पालन कर रहा है। चलिए इसको देखिए, 7 + 2 जोड़ घटाव गुना भागा चारों दिया है, ये समझिएगा। और इसको 7 + 2 लिखेंगे और इसको जोड़िए 9 आया, इसको जोड़िए 9 आया, ये दोनों बराबर आया, तो ये क्रम विन्यासता नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, ये दोनों बराबर आया है, देख लीजिए। और माइनस में देखिए 2 - 7 = 7 - 2, ये कितना आया? -5 आया। ये कितना आया? 5 आया। ये दोनों बराबर है? नहीं है, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्रम विन्यासता नियम नहीं होगा। ठीक है, गुना में देख लीजिए 2 × 7 बराबर 7 × 2, इसको गुना कीजिए 2 × 7 = 14, इसको गुना कीजिए 7 × 14, ये बराबर है? हाँ है, क्योंकि ये बराबर है तो क्रम विन्यासता नियम का पालन कर रहे हैं। भाग में देखिए 2/7 बराबर 7/2, 2/7 बराबर 7/2, ये दोनों बराबर आया? नहीं आया, तो ये क्रम विन्यासता नियम का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, क्रम विन्यासता नियम का पालन समझ गए, जो उलट पलट कर दोनों तरफ अगर बराबर आ जाए, गुना या भाग जोड़ घटाव कुछ भी करने पर, तो क्रम विन्यासता नियम का पालन करेगा। अब सहचारता नियम। सहचारता नियम यह होता है
जो देखिए समझाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर a प्लस बी प्लस सी, इस तरह भी a को इधर निकाल देता है प्लस और b प्लस सी अंदर चला जाता है, ऐसा नियम पालन करेगा तो सहचारता नियम कहलाएगा। जैसे देखिए पहले योग कर यानी जोड़ कर देख ले रहे हैं। 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, यह नियम का पालन करेगा और इक्वल टू आएगा तो बरोबर हो जाएगा, तो सहचारता नियम का पालन करेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। 2 व 3 5 होगा, प्लस 4 बरोबर 2 को 2 उतार दीजिए, 3 व 4 7 होगा, 5 4 9 होगा, 2 व 7 9 होगा। ये दोनों इक्वल आया, दोनों बरोबर आया, तो ये सहचार नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, अब माइनस में देख लेते हैं। 2 गुने 3, पहले माइनस में देख लेते हैं, उसके बाद में गुना वाला देखेंगे। 2 माइनस 3 माइनस 4 बराबर 2 माइनस 3 माइनस 4। इसको बनाइए, 2 में से 3 घटा -1, इसको माइनस का माइनस लिख दीजिए, 2 का 2 माइनस, इसको घटाइए, माइनस में आएगा 1, जोड़िए -5 होगा बराबर 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 1 हो जाएगा, -5 बराबर 3। क्या यहाँ बराबर आया? ये बराबर आया नहीं, तो ये सहचार नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है, अब गुना में समझते हैं। गुना में आते हैं, बनाते हैं। 2 गुने 3 गुने 4 बराबर 2 गुने 3 गुने 4। अब इसको बनाइए, 3 दूना 6 गुना 4 बराबर 2, 3 चौका 12, 6 चौका 24, 12 दूना 24। ये दोनों बराबर आया? हाँ, या तो ये सहचार नियम का पालन कर रहा है। भाग में नहीं करेगा, भाग को बना लीजिएगा अपने से। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। योज तत्सम का आइए आगे बढ़ते हैं। जब किसी प्रमेय में शून्य जोड़ा जाए, शून्य जोड़ा जाता है तो एक फल फिर से वही संख्या आ जाए तो योग तत्सम कहते हैं। समझे आप? किसी संख्या में 0 जोड़ा जाए और वही संख्या आ जा रहा है तो योग तत्समक कहलाएगा। यानी 5 में अगर 0 जोड़ रहे हैं तो 5 आएगा तो योग तत्समक होगा। x में 0 जोड़ रहे हैं तो x आएगा, ये भी तत्समक होगा। -2 में 0 जोड़ रहे हैं तो ये भी 0 आएगा, 0 नहीं -2 आएगा तो ये भी तत्समक है। ठीक है, इसी तरह योग तत्समक कहलाएगा। गुणात्मक तत्समक, जब किसी संख्या में 1 से गुना किया जाता है तो गुणनफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। अतः सभी संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। यानी आप समझ रहे हैं, जैसे युज तत्समक में हम 0 जोड़ रहे थे तो वही संख्या प्राप्त हो रहा था तो युग तत्समक कहला रहा था। और गुणात्मक तत्समक में 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा तो गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। जैसे गुना करके देख रहे हैं, 5 में 1 से गुना कीजिए 5 आएगा, 2 में 1 से गुना कीजिए 2 आएगा, -6 में 1 से गुना कीजिए -6 आएगा। ठीक है, तो गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। अब आते हैं प्रतिलोम पर। योज प्रतिलोम किसे कहते हैं? जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दो संख्या एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाता है। मतलब दो संख्या का योग शून्य आ जाए तो योज प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे 2 में क्या जोड़े ताकि यह शून्य आ जाए? कौन सी संख्या ऐसी जोड़ें जो शून्य आ जाएगा? तो -2 जोड़ेंगे तो शून्य आएगा। कैसे? तो समझिए, 2 में क्या जोड़े ताकि शून्य आ जाए? 2 में -2 जोड़िएगा तो 0 आएगा, 2 - 2 0। ठीक है। 3 में क्या जोड़े ताकि 0 आ जाए? तो 3 में हम क्या जोड़ें? -3 जोड़ेंगे। कैसे? 3 + 2, 3 में हम लोग 2 जोड़े हैं, -3 जोड़े हैं तो 0 आया है। ठीक है। इसी तरह आप कोई संख्या में -3 में क्या जोड़िएगा जो 0 आएगा? तो 3 जोड़ेंगे। कैसे? -3 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, -3 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा,
माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम पर। उल्टा होता है, जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो, जब दो संख्या को गुना करे और एक आएगा, एक हो तो दो संख्या गुणात्मक या व्युत्क्रम प्रतिलोम कहलाता है। दो संख्या को गुना करने पर एक प्राप्त होता है तो गुणात्मक प्रतिलोम का कहलाएगा। ठीक है, जैसे दो में क्या चीज़ से गुना करें ताकि यह एक आ जाए, तब जाकर गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। क्या चीज़ से गुना करेंगे, सोचिए क्या चीज़ से गुना करेंगे तो 1/2 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, तब जाकर गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। कैसे गुना करेंगे तो 2 में 1/2 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 1 कट जाएगा, 1 आ गया, तो गुणात्मक प्रतिलोम का रूप है। ठीक है, उसी तरह 3 में क्या चीज़ से गुना करें ताकि 1 आ जाए तो 1/3 से गुना कर दीजिए। कैसे, तो 3 में 1/3 से गुना कीजिएगा, 3 3 कट जाएगा, बराबर 1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है वितरण नियम। वितरण नियम क्या है? वितरण नियम ऐसी नियम है जो इस रूल को पालन करेगा तो वितरण नियम कहलाएगा। ठीक है, ऐसा ये अंदर है, ये बाहर है और बी सी अंदर है, फिर इसमें गुना होगा ए गुने बी, फिर इसमें गुना होगा ए गुने सी, ए गुने सी। ठीक है, ये प्लस नहीं रहेगा, ये गुना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देख लीजिए, और दोनों इक्वल आएगा, ये इक्वल का चिन्ह है। ठीक है, इक्वल आएगा तभी जाकर वितरण नियम का पालन करेगा। 3 + 4, अब इसको देखिए, अब इसमें गुना कीजिए, ये ए है, बी है, सी है, ए है, बी है और ये सी है, ए गुने बी तो 2 गुने 3, और प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, ए गुने सी, ए गुने सी 2 गुने 4 होगा। ठीक है, 2 गुने 4 और इसको गुना कीजिए, दोनों बराबर आएगा। पहले 3 और 4 को जोड़ लीजिए, उसके बाद में 2 से गुना कीजिए, 2 तिहाई 6 प्लस 4 दूनी 2 चौका 8, जोड़िए 14, 8 6 14, दोनों बराबर आएगा तो वितरण नियम का पालन कर रहा है। यानी ए बी सी, इसको मान लीजिए इसमें ए बी गुने ए सी, बस इतना ही तो है। थ्योरी यहीं पर समाप्त हुआ आपका। इसका क्वेश्चन दूसरे वीडियो में मिलेगा, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। 1.1 पर्सनली क्लास 8 का है।